वार्ता प्रसंग चौथो। और एक समय नागजी गोधरा ते श्री गुसाई जी के दर्शन को अड़ेल आवत हते, सो श्रीजी द्वार आए। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। रामदास जी आदि सेवक टहलवान सो भगवत स्मरण किए। तब रामदास जी भीतरिया ने नागजी सो कहीं, जो यहाँ सगरे भीतरियान को ज्वर आवत है, सो सेवा में संकोच है, ता सो तुम कछु दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करो। तब नागजी नहाई के श्रीनाथ जी की सेवा में रहे। तब नागजी ने श्रीजी द्वार में श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिख्यो। ता में एक श्लोक लिखी के श्री गुसाई जी को पत्र पठायो। सो श्लोक: सरसी कुशेयमप्या स्वादितुम आगच्छतो लिनो भार्गे, यदि कनक कमल पाने नासितोषः किमन्येन। भाव प्रकाश: या को अभिप्राय यह है, जो जल कमल को आस्वाद लेवे को मैं भ्रवर रूप वह आवत हतो, सो मार्ग में कनक कमल मिलियो, ता मैं अरोइयो हूँ, परंतु जल कमल को आस्वाद नहीं आवत है। सो या में नागजी भट्ट ने श्री गुसाई जी को जल कमल कहे हैं। सो जैसे जल कमल में सुगंध रहते, तैसे श्री गुसाई जी के भीतर ही सकल लीला रूप मकरंद है। सो नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी आप अनुभव करावत है। ताते नागजी श्री गुसाई जी को जल कमल कहें और श्रीनाथ जी को कनक कमल कहे हैं। सो यद्यपि श्रीनाथ जी सकल लीला संयुक्त रसात्मक है, तो श्री गुसाई जी की कृपा बिना अनुभव नहीं, ताते कनक कमल कहें। सो यह श्लोक पत्र में लिखे। सो पत्र श्री गुसाई जी के पास गयो। सो श्री गुसाई जी वह पत्र को बाँचे। सो ता पत्र को उत्तर श्री गुसाई जी लिखी पठाए। ता में 2 श्लोक श्री गुसाई जी लिखे। सो श्लोक: नात्रे कुशेषयमान समर्थयसे यत्प्रियो मधुपः, तस्मिन् संतुष्टे दोषः दुस्थे दौस्थेयं हि निरुपम स्नेहात्। यद्यलिरपनिरूपधी भावः स्वभावतः समागच्छेत्, निरवधितोपो यस्यात्रापि भवेदेवेति किं वाच्यम्। भाव प्रकाश: या मैं यह कहूँ, जो सब मूल तत्व कनक कमल है, परंतु भाववंत तो आस्वादित है, ता में तुम भाववंत भय श्रीनाथ जी की सेवा करियो, ता करी के तुमको सर्वरस आस्वादित होएगो। एक अर्थ यह भयो। अब दूसरो अर्थ कहते, जो हे प्रिय मधुप, तू कनक कमल में अरझायो है, सो तोकू तो जल कमल में ढींग बहुत रस मिलेगो। या प्रकार 2 श्लोक श्री गुसाई जी के पत्र में लिख के श्रीजी द्वार नागजी पास पठाए। सो पत्र आई के कासीद ने नागजी को दियो। सो पत्र नागजी बाँच के श्री गुसाई जी के दर्शन को नागजी की बहुत आतुरता भई। इतने में 2-3 भीतरियान को ज्वर उतर गयो। सो सेवा में बेनहाई। तब नागजी ने रामदास जी सो कही, जो अब मैं श्री गुसाई जी के दर्शन को जाऊंगो। श्री गुसाई जी के दर्शन किए बहुत दिन भई। तब रामदास जी ने कही, जो तुम्हारी इच्छा, यहाँ रहो तो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करो, वहाँ जाओगे तो श्री गुसाई जी की सेवा करोगे, तुमको तो 2 ठोर बारी बार सुख है। यह सुन के नागजी श्री गोवर्धन नाथ जी सो विदा होई के रामदास जी आदि सेवक टहलवान सो विदा होई के अड़ेल आए। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी नागजी को देख के बहुत प्रसन्न भई। सो वे नागजी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 5वां। और एक समय श्री गुसाई जी को नागजी ने विनती पत्र लिख्यो। ता में यह लिख्यो, जो महाराज श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ग्रंथ श्री सुबोधनी जी निबंध और आपकी टिप्पणी और रहस्य ग्रंथ बहुत है, पर मेरी बुद्धि थोड़ी है। सो आप कृपा करके थोड़े ही में मार्ग को रहस्य लिख पठावो, तो आपकी कृपा ते कछुक स्फुरे। यह नागजी ने विनती पत्र लिख के श्री गुसाई जी पास पठायो। सो पत्र श्री गोकुल में श्री गुसाई जी पास आयो। तब वह पत्र श्री गुसाई जी ने बाँच्यो। ताकि प्रत्युत्तर में श्री गुसाई जी 2 श्लोक लिख पठाए। 3 श्लोकन में श्री आचार्य जी को प्राकट्य, मार्ग को फल और मार्ग को रहस्य, इन 2 श्लोकन में सब कछु लिख पठायो। सो श्लोक: श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यमत्रा व्यभिचारी हेतुः, तत्रोपयुक्त नवधोक्त भक्तिस्तत्रोपि योगोऽखिल साधनानां। यः कुर्यात् सुन्दराक्षीणां भवने लास्य नर्तने, तासां भावनया नित्यं
सही सर्व फलानुभाग। ये 2 श्लोक श्री गुसाई जी नागजी भट्ट को रहस्य फल के लिख पठाएं। ताको अभिप्राय यह है, जो श्री वल्लभाचार्य जी के मार्ग विषय श्री ठाकुर जी को प्राकट्य है सोई फल है। ता में अव्यभिचारी भक्ति हेतु है। सो जाको अनन्यता हुई ताको नवधा भक्ति है। और पहले नवधा भक्ति है सो तिन एक एक भक्ति को 9 जनेन करी है। ताको शास्त्र निरूपण करत है। ताते विलक्षण जो श्री आचार्य जी महाप्रभुन को मार्ग दशधा प्रेम लक्षणा अधिक श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रकट करे, सो ताको हेतु श्री गुसाई जी लिखे हैं। और नवधा है सो महामाया को संयुक्त है। और यहाँ यह दशधा है सो सर्व कार्य में प्रेम संयुक्त है। ताते यह दशधा भक्ति श्रेष्ठ है। सो प्रेम लक्षणा भक्ति को आशय नागजी को श्री गुसाई जी लिख पठाएं। ता में लिख्यो, जो सुंदराक्षी ऐसे जो व्रज भक्त हैं, तिनके भवन में लास्य नृत्य रासादि प्रभु क्रीड़ा करत है। सो उनके भावन की नित्य भावना करनी, ताते सर्व फलानुभव होई। सो या पत्र को नागजी बांच के बहुत प्रसन्न भई। शोभित नव कुंजन की छवि न्यारी, अद्भुत रूप तमाल सुलपटी, कनक वेली सुकुमारी। वदन सरोज दृढ़धरे लोचन, निरखी छवि सुखकारी। परमानंद प्रभु मत्त मधुप भय, श्री वृषभान सुता फुलवारी। भाव प्रकाश। सो जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने दामोदर दास के हृदय में गोप्य वार्ता दृढ़ करी, मार्ग को रहस्य स्थाप्यो, तैसे श्री गुसाई जी ने या पत्र द्वारा नागजी के हृदय में मार्ग को रहस्य फल थाप्यो। सो यह श्लोक ऐसे गूढ़ भाव रूप है, ताते विस्तार नाही कियो। वार्ता प्रसंग छठो। और एक समय श्री गुसाई जी द्वारका को पधारे। तब नागजी सांड भरी के आम लेके श्री गुसाई जी के पास गई। तब आम देख के श्री गुसाई जी नागजी सो यह कहें, जो नागजी ये आम मुंह पे लिए न जाए। ऐसे नागजी के श्रीमुख के वचन सुन के वे तो आम नागजी ने उआई छोड़े। और आप वाही समय नागजी गोदरा कुआई। ताते सांड दोई में आम भर के साथ में नागजी द्वार आए। तहाँ सांड एक आम रामदास जी भीतरिया को सौंप के पहुंच को पत्र रामदास जी पास ते लेवाई के लेके तहाँ ते श्री गोकुल आए। सांड एक गाम श्री गिरधर जी को सौंपी, दंडौत करी, पहुंच के पत्र लेके आप तत्काल चले। सो फिर गोदरा आई के तहाँ ते सांड में आम भर लेके गोदरा ते द्वारका को चले। सो श्री गुसाई जी द्वारिका ते श्री गोकुल को पधारत हते। तहाँ नागजी मार्ग में आम लेके प्रभुन के सामे जाई, दंडौत करी। आम नागजी ने श्री गुसाई जी के आगे राखे और 2 पत्र प्रभुन के श्रीहस्त में दिए। सो वे 2 पत्र बांच के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भई। पाछे श्री गुसाई जी रसोई करी, उन आमन को भोग समर्पे। ता पाछे प्रभु आरोगे। तब श्री गुसाई जी श्रीमुख ते बहुत ही सराहना करें। तब नागजी अपने मन में बहुत ही प्रसन्न भय सुख पाए। वे नागजी ऐसे भाव अनुरक्त श्री गुसाई जी के चरणारविंद विषय रहते। सो वे नागजी श्री गुसाई जी पास नाम पाए। तब ते 100 मन नागजी को सदा श्री गुसाई जी के कृपाते रह्यो। और श्री गुसाई जी नागजी आगे 6 बेर द्वारिका को पधारे। सो 6 बार श्री गुसाई जी नागजी के घर ही उतरे। भाव प्रकाश। सो श्री गुसाई जी के बैठक गोदरा में नागजी के घर में हती। सो एक समय श्री गोकुलनाथ जी श्री द्वारिका को पधारे। तब गोदरा गाम मार्ग में आयो। तब आप श्री गोकुलनाथ जी नागजी को घर वागाम के लोगन सो पूछे, जो हमको नागजी को घर दिखाऊं। सो नागजी के वंश को तो वहां को हतो नहीं, और घरों गिरियो परियो ढियो होई रहो हतो। सो सब ठौर गाम के लोगन श्री गोकुलनाथ जी को बताए। तो ता सब शुद्ध करी के कनात दे के श्री गोकुलनाथ जी भोग समर्पे। पाछे जब श्री घनश्याम जी श्री द्वारका को पधारे, तब नागजी को घर और श्री गुसाई जी की बैठक समराई के भोग समर्प्यो। सो वे नागजी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, उनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।